नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी सर साइंस आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। कई बार क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में परमाणु के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको एक आसान तरीके से हम आपको याद कराएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक से। बिल्कुल इजी तरीके से हम आज परमाणु की संरचना आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, परमाणु की संरचना। तो देखें, ये एक परमाणु होता है और परमाणु में ये कक्ष होते हैं। इन कक्षों को KLMN से भी दर्शाते हैं और इनको 1 2 3 4 से भी दर्शा सकते हैं। तो परमाणु का जो केंद्र भाग होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, ध्यान रखिए, परमाणु के केंद्र भाग को नाभिक नाम रदरफोर्ड ने सन 1911 में दिया था। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु में उपस्थित नाभिक जो होता है, इसको नाभिक नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने सन 1911 में अर्थात 1911 में दिया था। इस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखें, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन की प्रकृति पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है और न्यूट्रॉन की प्रकृति उदासीन होती है। प्रोटॉन की प्रकृति धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है और न्यूट्रॉन की प्रकृति उदासीन होती है। न्यूट्रॉन की खोज, ध्यान रहे, जेम्स चैडविक ने सन 1932 जेम्स चैडविक ने सन 1932 में की थी। ये ध्यान रहे, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, किसने? गोल्डस्टीन ने सन 1886। ध्यान रहे, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में यानी 1886 में की थी। और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है ऋणात्मक यानी ऋण आवेशित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने सन 1897, ध्यान रहे, जे थॉमसन ने सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन परमाणु में उपस्थित वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन परमाणु में उपस्थित एक वृत्ताकार गोल पथ पर निरंतर गति करते रहते हैं। और नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं, ध्यान रहे, नाभिक में उपस्थित जितने प्रोटॉन होते हैं वो उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या कहलाती है। ध्यान रहे, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या किसे कहेंगे हम? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। ध्यान रहे, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल जो संख्या होगी वो उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। फिर आता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार जिसको कहते हैं। तो परमाणु भार किसे कहेंगे हम? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है वो उस तत्व की परमाणु भार संख्या या द्रव्यमान संख्या कहलाती है।
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है वो उस तत्व की परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जैसा हमें देखा कि सोडियम, ये सोडियम जिसकी द्रव्यमान संख्या 23 होती है, तो इसमें ध्यान रहे 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या मिलके 23 जो इसका परमाणु भार होता है, इसका परमाणु भार होता है। अब सोडियम का ये 23 है, मैग्नीशियम का ले लीजिए, उसका 24 द्रव्यमान संख्या आएगा। तो उसमें 12 है प्रोटॉन की संख्या और 12 है न्यूट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन अपरमाणविक कण परमाणु के अंदर उपस्थित होते हैं। ध्यान रहे परमाणु में कितने कण उपस्थित होते हैं? 3 अपरमाणविक कण उपस्थित होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। इस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कक्ष में, यानी कि ये कक्ष होते हैं KLMN, इन कक्ष में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जी हाँ, संयोजकता किसे कहेंगे हम? संयोजकता किसे कहेंगे? किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो कुल संख्या होगी वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो ध्यान रहे बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र प्राप्त होता है 2n²। ध्यान रहे ये 2n² सूत्र परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को ज्ञात करने का होता है और ये इस सूत्र को नील्स बोर ने दिया था। नील्स बोर ने 2n² इस सूत्र को दिया और इससे हम प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।